हाँ जी गाइस, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। आप स्किल बाज़ार का पार्ट बनते हैं और आज से आप स्किल बाज़ार में काम करना स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लिप आपकी सारे क्वेश्चन और सारे डाउट प्रॉपर क्लियर कर देगी और आप इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से सुनना है और एंड तक सुनना है। मैं इसमें आपको वर्क एक्सप्लेन कर दूंगा, अर्निंग से रिलेटेड कर दूंगा, हमें क्या करना है, कैसे करना है और ये क्या है। जो भी आपको क्वेश्चन के डाउट हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। मैं पहले बता दूं, आपने जैसे मेरे साथ ज्वाइनिंग की, आपने किसी अदर पर्सन के साथ ज्वाइनिंग की। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है और जैसे आप स्किल बाज़ार का पार्ट बनते हैं तो उसके बाद आपने किसी भी पैकेज से इन्वॉल्वमेंट की होगी, अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन की होगी। आप मान लीजिए जैसे सिल्वर पैकेज से स्टार्ट किया तो आपको इलाइट पैकेज और बेसिक पैकेज आपको उसके साथ में फ्री मिले होंगे। अगर आप गोल्ड से करते हैं तो 3 पैकेज मतलब सिल्वर, इलाइट और बेसिक पैकेज आपको फ्री मिलेगा। और यहाँ पे जो टोटल पैकेज हैं वो बेसिक, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम है। इनको पैकेज के अंदर अलग अलग टाइप के कोर्स हैं। मतलब आप इसमें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फेसबुक एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग और फोटोशॉप का, एडोब फोटोशॉप का पूरा आप कोर्स सीख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख कर एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ से आपको अर्निंग होती है। और इसके अलावा स्किल बाज़ार में लाइव ट्रेनिंग होती हैं रात 8 बजे। वो अलग अलग ट्रेनिंग होती हैं। वो उसका आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। वो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है और कैसे ज्वाइन होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो कहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपकी जैसे आईडी बन गई उसके बाद आपने केवाईसी की होगी। केवाईसी क्यों नीड होती है कि उसमें बैंक डिटेल फिल होती हैं, आधार नंबर, पैन नंबर। इसके बाद क्योंकि आप इसमें वर्क करते हैं तो आपकी अर्निंग किसी बैंक अकाउंट में तो विड्रॉल होगी, तो इसलिए केवाईसी में वो बैंक अकाउंट डिटेल फिल होती हैं और उसी से सारा काम होता है। पैन कार्ड की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमें अर्निंग होती है उसका जीएसटी जाती है, क्योंकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, इसके पास अपने सर्टिफिकेट हैं, कोई लीगल काम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। आपको सारे इसके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरा आता है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद जो दूसरा काम है, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और तीसरी टाइप की जो अर्निंग होती है ना, ये प्रमोट और शेयरिंग का काम होता है। आप प्रमोट और शेयर करके कैसे काम कर सकते हैं उसको आपको समझना है। अब जैसे आपने तो ज्वाइनिंग कर ली, अब क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ कौन ज्वाइन होगा और हमारे साथ कौन वर्क स्टार्ट करेगा। इसके लिए जो है ना, इंस्टाग्राम पर बेपना लोग हैं जिन्हें वर्क की नीड है और वो अर्निंग करना चाहते हैं। आप पहले परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप दूसरों को अर्निंग करा सकते हैं। पहले आप इस बात की क्लियरिटी कर लेना कि आपने जैसे आज ज्वाइनिंग करी तो आपकी कल अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी। पहले आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना, पर्सन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक नॉन पर्सन और एक अननोन पर्सन। नॉन पर्सन वो होते हैं जैसे रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड हुए, नाइबर हुए, हमारे कजिन हुए। वो जो ना नॉन सर्कल में आते हैं। वो नॉन वाले इसलिए कहलाते हैं, उन्हें हम जानते हैं। एक होता है अननोन पर्सन। अननोन मतलब अनजान। वो अनजान पर्सन आपको इंस्टाग्राम से मिलते हैं, फेसबुक से मिलते हैं और व्हाट्सएप से मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और उनसे हमें क्या बेनिफिट है, कैसे अर्निंग हो सकती है, वो भी मैं बताऊंगा। और इंस्टाग्राम से रिलेटेड हम कैसे वर्क कर सकते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। आप ये सारी चीज़ें जो है ना नोट डाउन करते चलें, भूले नहीं। और क्योंकि लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी तो आपको सारी क्लियरिटी होती चल जाएगी। तो इसलिए आप एक रजिस्टर बना लें वर्क के रिगार्डिंग। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग होती हैं, तो उसमें नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि आप एक कॉपी लेकर बैठें जब ये आप वीडियो देख रहे हों। ठीक है। अब आती है नॉन पर्सन की। यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो काम होता है ना, आपने रजिस्ट्रेशन हो गया, ग्रुप में भी ज्वाइन हो गए, केवाईसी भी हो गई। अब आती है हमारी अर्निंग कराओ। अर्निंग कराने के लिए, अर्निंग करने के लिए पहले आपको परफेक्ट होना होगा अर्निंग से रिलेटेड।
अगर आपको शेयर करके काम करना है तो आपको पहले काफ़ी बातें सीखनी पड़ेंगी, एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। और दूसरा है, आपको किसी भी फील्ड में ग्रोथ करनी है या कुछ भी सीखना हो तो आपके कोर्स के अंदर वीडियो प्रोवाइड है, लाइव ट्रेनिंग होती है, तो आप उससे सीख सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। आप कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाती है, इसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तीसरा, प्रमोट करने के लिए सबसे मेन जो है आपकी इंस्टा की प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी, रियल होगी, जेन्युइन होगी, उतना ही आपको रिजल्ट आएगा, उतनी ही आपकी ज्वाइनिंग आएंगी। जैसे आपकी इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो तो एक इंस्टाग्राम आपको अलग बनाना होगा इस वर्क के लिए। और वो क्यों नीड है, क्योंकि आपको जो दूसरी आईडी होगी वर्क के रिगार्डिंग, उस पर आप वर्क के रिगार्डिंग ही पोस्ट करेंगे, स्टोरी भी लगाएंगे, हाईलाइट भी वर्क के रिगार्डिंग होगी और बायो भी वर्क के रिगार्डिंग होगा। आपकी एक अलग पर्सनल आईडी हो सकती है, आप उसमें किसी की भी बर्थडे पर मेंशन करें, कोई सी भी स्टोरी लगाएं, कुछ भी पोस्ट करें, कुछ भी बायो लिखें, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी आईडी दूसरी अलग होगी, वर्क के रिगार्डिंग आईडी अलग होती है। मेरे पास भी काफ़ी आईडी है, एक नहीं है 5 आईडी है मेरी वर्क के रिगार्डिंग, और उसी पे मैं वर्क करता हूँ। पर्सनल आईडी मेरी अलग है, मगर मैं एक्टिव सब आईडी पे रहता हूँ। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बनानी है। न्यू आईडी बनाने के बाद आपको प्रोफेशनल अकाउंट में उसे कन्वर्ट करना है, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डिंग की पूरी ही ट्रेनिंग की मेरी अपनी पर्सनल वीडियो है, कैसे पोस्ट करनी है, कैसे रील अपलोड करनी है, कौन सा बायो लिखना है, प्रोफेशनल कैसे अकाउंट बनाना है, क्यों रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉपर A to Z चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आता है, अगर आप लड़की हैं या आप लड़के हैं, पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम से रिस्पॉन्स आते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किस पर्सन के साथ वर्क करना चाहते हैं चाहती हैं। जैसे आप अगर लड़की हैं तो इंस्टाग्राम पर जो न्यू लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे आपके वर्क से रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप चाहती हैं कि मैं लड़कियों के साथ काम करना चाहूँ, आप लड़की हैं तो आप लड़कियों के साथ कर सकती हैं। अगर आप लड़की हैं और लड़के लड़के दोनों के साथ काम करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, वो आप कर सकती हैं। ऐसी बॉयज़ का है कि अगर आप ऑडियंस में सेलेक्ट करना चाहें कि हम सिर्फ लड़कों के साथ ही काम करना चाहते हैं, लड़कियों से हमसे बात नहीं हो पाती, या फिर लड़कियों को हमें अपने साथ वर्क नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, इसमें आपका कुछ वो नहीं है, ये आप ऑडियंस सेलेक्ट होती है। अब ये होता है क्या है, स्किल बाजार में एक काम होता है फेसबुक एड मैनेजर का। आपकी जब प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, कैसे होगी क्या होगी वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी आईडी बनानी पड़ेगी। और दूसरा, उसके अंदर आपको उसमें हाईलाइट्स लगानी पड़ेंगी, स्टोरी लगानी पड़ेंगी, एक अच्छा सा बायो लिखना पड़ेगा, और पोस्ट हुई भी होंगी। और उसमें थोड़े फॉलोवर्स होने चाहिए, कम से कम 500 से 1000 तो आपके फॉलोवर्स न्यू आईडी पर होने चाहिए। वो बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फॉलोवर्स इंस्टाग्राम खुद ही देगा। फेक फॉलोवर्स कभी बाय नहीं करने हैं, रियल फॉलोवर्स से ही आपके आईडी की अकाउंट रीच और अकाउंट इंगेज बढ़ेगी। दूसरा, अब मुझे पर्सन कहाँ से मिलते हैं, मेरे साथ कौन ज्वाइन होता है, मेरी जो अर्निंग होती है उसकी वजह क्या है, वो सारी जो है ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल है। आप भी ऐसा हो सकते हैं, मगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये सीखना पड़ेगा। ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मैंने अपने जो सीनियर है उनसे सीखा। और ये जो प्रोफाइल बिल्ड करी ये भी मैंने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और ट्रेनिंग लेकर, और नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग में ट्रेनिंग लेकर, और मैंने पैसों तक में वर्कशॉप ली हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। 9 रुपये की भी ली है, 49 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये भी खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम में आपको पता फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह होती है, तो आप ये तो भूल जाएं कि आपको कुछ फ्री में मिलेगा। अब दूसरा, आपने फेसबुक एड रन कराया किसी से अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो वो आपका जो है ना, एक फेसबुक एड मैनेजर लोग अलग होते हैं, वो लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं। तो वो आपकी जो है ना एक वीडियो क्रिएट करके देंगे, और आपने वो वीडियो देखी भी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पास भी आई होगी। वो वीडियो आपकी मर्जी है, वो आप ऑडियंस में गर्ल सेलेक्ट करें, बॉयज सेलेक्ट करें, या दोनों को सेलेक्ट करें। वो वीडियो और अदर पर्सन के पास शो होगी, तो वो आपके वर्क के रिगार्डिंग वर्क जानने के लिए इंटरेस्टेड का मैसेज करेंगे, और वो अपनी डिटेल भी शेयर करेंगे। फिर आप उनके साथ ये वर्क समझाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे और उनको अर्निंग करने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। जैसे में हम इंस्टाग्राम की आईडी पर आते हैं, ये देखिए, ये हमेशा रियल होते हैं मेरे लाइक फॉलोवर्स कमेंट। अब भी देखिए नो मेंशन पड़ी है,
और ये 7 सेकंड पहले का अपडेट है, कितने लोगों ने मेरी लाइक कर रखी है और कितने फॉलो आए हुए हैं, कमेंट आते रहते हैं। ये हम होम पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग की अलग स्टोरी है। आप देखिए, इसमें मैंने बायो लिख रखा है बहुत अच्छा सा, और एक फॉर्म बना रखा है। फॉर्म में बनाना आपको बता दूंगा, ये फॉर्म कैसे बनता है। और ये आप मेरी हाईलाइट देख सकते हैं, इसमें अलग अलग हाईलाइट है। और ये मेरी देखिए अकाउंट रीच भी इस वक्त डाउन है, 1.5 मिलियन है, मगर ये अब भी डाउन है और इंक्रीज रहती है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिए मेरे इस पे व्यूज़ भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा मोटिव है, यहाँ से लोग कैसे मिलते हैं, लोग कहाँ से आते हैं। कि जैसे मैं स्क्रॉल बार पे करूँगा, ये देखिए ये इतने लोगों के मैसेज पड़े हैं मेरे पास, ये वर्क जानने के लिए आए हैं। ये कैसे आए हैं वो मैं आपको ही बताऊंगा। ये नॉर्मली इनके देखिए सबके सेम मैसेज है, आई एम इंटरेस्टेड करके मोर। मैंने नहीं मैसेज करा, सामने से मैसेज आए हुए हैं। ये देखिए, अब इनको मैंने एक मैसेज बना रखा नॉर्मली, वो मैं मैसेज भेजूंगा इन्हें। ये मैसेज है, हेलो दिस साइड मोहम्मद सालिम, आई एम सोशल मीडिया ट्रेनर एंड हेल्पर। अगर आपको भी पार्ट टाइम में वर्क की नीड है और आप इंस्टाग्राम से जरिए अर्निंग करना चाहते हो तो रिप्लाई यस एंड गिव मी सम डिटेल। और फिर मैंने लिखा हुआ आई कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल, और प्रूफ के लिए आप मेरी हाईलाइट्स देख सकते हैं। अब पर्सन अपनी डिटेल जब भी शेयर करेगा जब वो आप पर ट्रस्ट करेगा। उसे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, उसे नहीं पता आपको अर्निंग कैसे हो रही है। तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल पर अच्छा होना और अच्छी आईडी होना इसलिए ज़रूरी है। अगर ये होगा तो ये यहाँ से डिटेल शेयर की जाएंगी। अब जैसे हम इन्हें मैसेज करते हैं, सेम मैसेज करना है। यहाँ पे लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। और ये एक ही दिन में देखिए रिस्पॉन्स, लोगों की कमी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ काम कौन करेगा, ये सब उधर से आए हुए हैं, एयर रन से। अब इसके बाद ये मैसेज सीन करेंगे, इन्हें इंटरेस्टेड होंगे तो ये अपनी डिटेल शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं, जब अगर ये मुझे डिटेल शेयर करते हैं तो मैं इनको जनरल उसमें शिफ्ट कर देता हूँ, जनरल में इनकी चैट को ले जाता हूँ। अब नॉर्मली ये आए कैसे, ये कौन सी वीडियो से आए, आखिर इन्होंने मुझे जो अपनी डिटेल शेयर करी, ये हुआ कैसे। अब जैसे हम इनकी कीर्तन भी उस पर चलते हैं, तो इन्होंने भी वही मैसेज करा था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लाई टू एन एड व्यू एड। हम इससे व्यू एड पे टच करेंगे ना, तो आपके पास भी इस तरीके की वीडियो आती होंगी। आप जैसे रील स्क्रॉल करते होंगे ना, तो काफ़ी तरीके की वर्क के रिगार्डिंग स्टोरी पर, या आपको होम पेज पर, या अपने किसी दोस्त की आईडी पर इस तरीके की रील आती होंगी। तो आप इसके नीचे देखिए, ये मेरी वीडियो आईडी पर अपलोड नहीं है, ठीक है, मगर इस पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज। आपको ये मैसेज आपको और आईडी मतलब और रील पर भी शो हुआ होगा, जिस पे आप ने देखा भी होगा। या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आपका मैसेज जाता है, या फिर पर्सनल में जाता है, ठीक है। ये एड रन जो करते हैं, फेसबुक एड मैनेजर जो होते हैं, वो आपको ये 7 डे का एड रन करके देते हैं। ये उसका चार्ज लेते हैं, और फेसबुक पे वो आपकी पेमेंट फिल करते हैं। ये देखिए, ये नंबर भी इनका आ गया है। इनका रोशनी दास नाम है, ये आसम से बिलोंग करती हैं, 17 साल की हैं, ठीक, 11वीं क्लास में स्टडी कर रही हैं। अब नॉर्मली मैं इनको यहाँ से जनरल में शिफ्ट कर दूंगा, इनकी डिटेल आकर, और इनकी चैट का स्क्रीनशॉट ले लूँगा, और मुझे याद रहेगा, और मैं इनको नोट डाउन भी कर लूँगा डायरी में। ऐसे ही यहाँ से रिस्पॉन्स आते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप लड़कों के साथ काम करना चाहें, लड़कियों के साथ करना चाहें तो कर सकती हैं। अब इन्होंने डिटेल जो दे दी, ऐसे नहीं दी, इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, बायो देखा। जितना पर्सन आपसे अट्रैक्टिव होगा उसके बाद ही वो रिस्पॉन्स देगा। अब मेरी स्टोरी लगी हुई है, अब हम गए रिक्वेस्ट में। ये देखिए, ये मेरा एक ऑटोमेटिक मैसेज बना हुआ है, ये मेरी प्रोफाइल पे आए, इन्होंने मुझे मैसेज करने का कहा। इन्होंने मैंने मैसेज कर रखा, हेलो माई सेल्फ मोहम्मद सालिम, क्या आप भी मेरी तरह इंस्टाग्राम से अर्निंग करना है, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है, वेलकम टू माई प्रोफाइल साइलेंट पिलियर 64, आई एम सोशल मीडिया हेल्पर एंड गाइडर, काइंडली फॉलो द स्टेप, इफ़ यू इंटरेस्टेड माई वर्क सेंड मी सम डिटेल। और वो टाइम बता दीजिए जिस जब आपसे बात होना पॉसिबल। प्रूफ के लिए आप मेरी आईडी विजिट कर सकते हैं और मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर नॉर्मली दे दिया। अब देखिए, ये है नुमान, स्टोरी लगा रखी थी, इन्होंने मैसेज डाल रखा, आई एम इंटरेस्टेड। आज ही मैसेज आया हुआ है, हाय करके इन्होंने मैसेज डाल रखा है। अशफाक नाम है इनका, ये आप देख सकते हैं।
तो लोगों की कमी नहीं है। लोग कहाँ से आएंगे? इंस्टाग्राम से आएंगे। एक तो आपकी, अगर आप एड रन भी नहीं कराते हैं तो जब भी आपको काफ़ी तरह से लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप एड रन कराते हैं उससे मिलेंगे, ना भी कराते हैं तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको रिस्पॉन्स आएंगे। और अब मेन बात की तरफ आते हैं। आपको जो है ना, सबसे पहले काम था, ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद केवाईसी था, वो कंप्लीट हो गई। केवाईसी के बाद आपने इंस्टाग्राम की आईडी बनानी है। आईडी बनाने के साथ आपको उसको बिल्ड करना है। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पोस्ट पर व्यूज़ नहीं आते हैं, एक दिन में नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आईडी मेरी 1 जनवरी को मैंने टारगेट लिया था और ये आज उसका रिजल्ट है। आज तारीख है 26 जून। 26 जून में आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। 6 महीने में आईडी तैयार हुई है। आपको ऐसी आईडी बिल्ड नहीं करनी है। आपको, अगर आपकी दूसरी आईडी है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसी पे काम करना चाहते हैं, तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। पहला मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ज्वाइनिंग हो गई, केवाईसी हो गई, आईडी भी बन गई। सारा मैंने ये वीडियो के रिगार्डिंग बता दिया आपको क्या करना होता है, कैसे ज्वाइनिंग होती है। अब उसके बाद आपको इस वर्क के रिगार्डिंग परफेक्ट होना है। अब जैसे पर्सन आता है ना, पर्सन आ गया आपकी प्रोफाइल बिल्ड के बाद। अब उस पर्सन से बात क्या करते हैं? नॉन पर्सन से बात करने का तरीका अलग होता, अननोन पर्सन से बात करने का तरीका अलग होता। तो आपको जो है ना, फर्स्ट कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। सबसे पहली जो ट्रेनिंग होगी कि इनविटेशन, किसी को इस वर्क के रिगार्डिंग इनवाइट कैसे करें। फर्स्ट टाइम कॉल कैसे करें। अगर आप मेरे साथ वर्क करते हैं तो नॉर्मली मैंने आपको कॉल ही किया होगा, वो इनवाइट कॉल थी आपके लिए। मैंने आपको अपने काम के लिए इनवाइट किया। इनवाइट से रिलेटेड किसी भी तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। जॉब पर्सन को कैसे इनवाइट करना, उससे बात करने का तरीका अलग होता है। हाउस वाइफ से अलग, स्टूडेंट से अलग, और कोई जॉब कर रहा है मतलब पार्ट टाइम में, या फिर कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, सबसे बात करने का तरीका होता है, वो आपसे आना चाहिए। फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्शन आते हैं। उसमें सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, तो उस क्वेश्चन के आपको आंसर आने चाहिए। तो दूसरी ट्रेनिंग होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आने चाहिए। आपके अगर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप परफेक्ट हैं, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई है, तो वो आपके साथ वर्क करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ठीक है। और तीसरा तीसरा आता है, आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। ये किसका प्लेटफॉर्म है, ये कब बना, इसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, इसमें अर्निंग के क्या तरीके हैं, कौन इसके ओनर हैं और कहाँ के हैं वो। तो आपको पूरी इसके सिस्टम के बारे में नॉलेज लेनी है और उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद इसमें बात कर ली आपने, क्वेश्चन से भी सेटिस्फाई, ऑब्जेक्शन भी आपने हैंडल कर लिए। उसके बाद उसको बताना क्या है, उसको कौन सी वीडियो भेजनी है। अगर कुछ लोगों ने अलग अलग वो टीम बना रखी है, जैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के नंबर लड़कियों के पास आते हैं, तो वो 2 से 3 दिन उन्हें वेट करती हैं, और जो उनकी सीनियर होती हैं वो उनका वर्क करके देती हैं, और वो एक जूम मीटिंग करती हैं, उस पर वो सारा वर्क एक्सप्लेन कर देती हैं। तो जो उनके लड़कियां जो होती हैं बैठी हुई जूम मीटिंग में, वो जो इंटरेस्टेड होती हैं, फिर वो कन्वर्ट होती हैं, तो उनसे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। प्लस कंपनी ने भी इसकी एक प्रेजेंटेशन की वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको भेज दूंगा कि न्यू पर्सन को अगर ये बताना है वर्क तो उसे कैसे बताएंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है। आप लड़कों को भी भेज सकते हैं, लड़कियों को भी भेज सकते हैं। अगर आप मेरी टीम से बिलोंग करते हैं और लड़की हैं आप, तो जो मेरी सीनियर हैं वो एक जूम मीटिंग करती हैं हफ्ते में एक बार। उसमें जो जितने भी उनके पास रिस्पॉन्स आए हुए होते हैं, वो एक जूम मीटिंग के थ्रू उसमें बिठाती हैं और वर्क एक्सप्लेन करती हैं और ज्वाइनिंग करती हैं। अब उसके बाद आता है, वो वीडियो भी देख ली, सबसे मेन आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग बंदे को मतलब उसके साथ, अब उसे वीडियो पे देख लिया, वो वर्क स्टार्ट कैसे करेगा और क्या करेगा। तो यहाँ पर एक क्लोजिंग की और ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, आपको इसमें परफेक्ट होना, जब भी आपकी अर्निंग पॉसिबल है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए। एक तो हिचकिचाना नहीं है और घबराना नहीं है। हिचकिचाहट और घबराहट जब भी दूर होगी जब आप न्यू न्यू लोगों से बात करेंगे, और जितने आप बात करते चले जाएंगे आप ओल्ड होते चले जाएंगे, आप उतने परफेक्ट हो जाएंगे, और आपको उतना ही एक्सपीरियंस हो जाएगा इस काम में। क्लोजिंग की वीडियो आपको काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और इसमें स्किल बाजार में ट्रेनिंग होती है, तो ये आपको ट्रेनिंग लेनी है। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे,
और मैं वीडियो आपको अदर भी सेंड कर दूंगा। मैं इसमें आपको एक बात और क्लियर करता हुआ चलूँ, साथ ही साथ में आपको स्टोरी मार्केटिंग और स्टेटस मार्केटिंग डेली करनी है। डेली मतलब डेली। जो भी आपके पास पर्सन आते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, मगर वो आपके इंस्टा पर कनेक्ट रहते हैं, वो आपको देखते हैं जब वो आपके इंटरेस्टेड होते हैं। आपको जो स्किल बाजार में ऑफर आते हैं तो ऑफर से रिलेटेड आपको स्टोरी स्टेटस लगाते रहना है। वो एक ना एक दिन पर्सन आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, क्योंकि कुछ पर्सन की प्रॉब्लम होती है, वो उस टाइम स्टार्ट नहीं कर पाते, मगर वो आपसे के साथ व्हाट्सएप पे इंस्टा पर कनेक्ट रहते हैं, वो आपकी स्टोरी देखते रहते हैं, तो वो बाद में स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टोरी मार्केटिंग करते रहना है। जैसे मैंने बताया, लड़कियों के लिए है वो जूम मीटिंग, जो मेरी सीनियर जो मैम है, सना मैम, वो कराती हैं। अगर कोई अदर वीडियो भेजनी है तो कंपनी ने इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन की वीडियो बना रखी है, जो आपने भी देखी होगी, जिससे देखकर आपने वर्क स्टार्ट किया होगा। वो आप लड़के लड़कियों दोनों को भेज सकते हैं। तो आपको मेन काम जो है ना, ये इसमें ये भी ध्यान रखना है, स्टोरी मार्केटिंग। स्टोरी मार्केटिंग में वर्ड से रिलेटेड ही स्टोरी और स्टेटस लगाना है। वही आपको आईडी पर रील अपलोड करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, वो सब मेरी अलग वीडियो है, उसकी ट्रेनिंग मैंने बना रखी है, वो आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। और आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर ये काम करना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमें क्लोजिंग करना आना चाहिए। क्लोजिंग से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो एड मैनेजर के बारे में बात कर रहा था, वो क्या काम करते हैं। मैं आपको नॉर्मली एक आईडी शो कराता हूँ। ये सना मैम की आईडी है। इनका आईडी का नाम है सना शेख डिजिटल। ये देखिए, इनकी आईडी हर तरीके से परफेक्ट है। आप इनकी आईडी देखिए। फेसबुक एंड इंस्टा एंड मैनेजर हैं ये, और सोशल मीडिया एजेंसी हैं, मुंबई से बिलोंग करती हैं। फ्रीलांसर हैं और हेल्पिंग पीपल टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हलाल वर्क करती हैं विद प्राउड। और ओनर हैं ये एक चेहरा बुक एजेंसी की। इनका एक एजेंसी है जिसका नाम चेहरा बुक एजेंसी है, और इनकी आप हाईलाइट चेक कर सकते हैं। ये एड मैनेजर है, एड चलाती हैं आपके वर्क के रिगार्डिंग न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग में। आप इनकी आईडी ज़रूर विजिट करना। अगर आपको एड रन कराना हो तो आप इनसे भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनके एड रन से। ये आप देखिए, माई 5 एड इन्होंने स्टोरी लगा रखी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1100 रुपये एक हफ्ते का लेती हैं, और बहुत अच्छे इनके पास रिस्पॉन्स आता है। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है आप किसी को वर्क शेयर करके ही काम करें, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसमें इतने बहुत सारे कोर्स हैं। ये काम एफिलिएट मार्केटिंग में करती हैं, और ये मेरी सीनियर है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं, मैं इनका डायरेक्ट में ही काम करता हूँ। प्लस ये एफिलिएट मार्केटिंग भी करती हैं, प्लस एड मैनेजर भी हैं, और एड मैनेजर दूसरों को भी बनाती हैं, एड्स सिखाती भी है। आप, और इनके पास मेहंदी आर्टिस्ट के भी कोर्स हैं, अगर लड़कियों को कुछ करना चाहती हो। ये बहुत तरीके का वर्क करती हैं। आप इनकी आईडी देखें, माई अर्निंग, टीम अर्निंग, माई 4 8 10 का कंप्लीट, और माई 8 3, ये सब इनमें पेमेंट है। इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप इनकी आईडी देख सकते हैं। तो लोगों की तो कमी नहीं है, ये आपको काम करना है। और मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपने आईडी बना ली, ठीक। केवाईसी हो गई, ठीक। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड। जब तक आपका ये काम नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। आप लीड कैसे जनरेट करते हैं, न्यू न्यू पर्सन को कैसे, इस वर्क के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड पर्सन को कैसे ढूंढते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। वो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आपको वर्क बता दिया जाएगा। वो प्रॉपर आप सीख सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। बस न्यू पर्सन आते हैं, उन्हें वर्क बताना है, शेयर करना है। ट्रेनिंग आपको कुछ देनी नहीं है, ट्रेनिंग देने के लिए हम हैं, स्किल बाज़ार की पूरी टीम है, और सारी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर आपको सपोर्ट किया जाता है। किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो आपको उसका भी सॉल्यूशन दिया जाता है। और आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, क्या ग्रोथ है। और स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे सीरियस सीख जाते हैं तो आपके लिए ऑफर रहता है कि मैं कुछ पर्सन अपनी तरफ से देता हूँ, जो जो आप अपनी टीम में वर्क कर सकते हैं। और अर्निंग कराने की फुल गारंटी है, आपको अर्निंग होगी अगर आप सीरियसली सीखते हैं और समझते हैं। यही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इसके बाद और वीडियो हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो मिल जाएंगी। आईडी कैसे विजिट करते हैं, आईडी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं,
और केवाईसी कैसे करते हैं, पैसे विड्रॉल कैसे करते हैं, सारी चीज़ों की वीडियो हैं। आप ले लेना, सारा डाटा है, कौन से पैकेज पे क्या कमीशन आता है, और इसका पीडीएफ और सारे सर्टिफिकेट सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप एक्टिव रहें और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप लड़के हों या लड़कियां हों। ये वीडियो यहीं मैं क्लोज करता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं।